कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। अब माननीय क्या कहते हैं, अमित शाह जी को भी बोलता हूँ, संगठन को भी बोलता हूँ, रेखा गुप्ता को सीएम बना के गलत किया। क्यों थे? देख लीजिए, शंखनाद से मोदी जी का, रेखा जी का स्वागत हो रहा है दिल्ली में। देख लीजिए, देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिल्ली रामलीला मैदान के गेट पर आ चुका हूं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर अब तो भीड़ वैसे नहीं है, लोग जा चुके हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा सजावट थी। यहाँ अंदर मैं पहुँच नहीं पाया क्योंकि काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, मैं लेट हो गया था। दोस्तों, लोगों को बड़ी उम्मीद है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री रेखा जी से। दोस्तों, लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पब्लिक कितनी खुश है कि देख लिए मोदी जी का बीच में फोटो लगा के कितना सुंदर है। देख लीजिए, शंखनाद से मोदी जी का, रेखा जी का स्वागत हो रहा है दिल्ली में। देख लीजिए, देख लीजिए। भारत माता की साहब, ये बताएं कि आज दिल्ली में कमल खिल गया। कमल तो 8-10 दिन पहले खिल गया था, लेकिन कमल का पूर्ण रूप से स्थापना हो चुका है जी। लोगों का कहना है कि अब हमने एमपी और एमएलए दोनों सीट बीजेपी को दे दिया। अब पहले बीजेपी शिकायत करती थी कि जी मेरे पास दिल्ली नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या अब हमारी समस्याओं का समाधान होगा? इस पर आपकी क्या राय? देखिए, निश्चित रूप से समस्या का समाधान करते हैं। और जब देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो सीसीए हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे आप यूपी के अंदर अगर आप देखें, माफिया रास्ता वो खत्म हुआ। तो ये तो छोटी मोटी जो यहाँ की है समस्या, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमारा कार्य शुरू हो गया। और यमुना जी में आपने देख भी लिया होगा, वहाँ पे अब हर जगह पानी को साफ करने की, यमुना जी को साफ करने का अभियान शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से ये होगा। दिल्ली का हालत ये है कि अभी मैं परसों की बात है, मैं नबी करीम में कवर कर रहा था न्यूज, और ऐसे कवर करते हमारा मोबाइल छीन के भागने लगा जी। ये हालत है, पत्रकार हम सुरक्षित नहीं है। और ये बताइए कि इस स्थिति से कब निजात मिलेगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, इसको निश्चित रूप से जब ये मीडिया के सामने ये बात आ गई है और संबंधित थाने के संज्ञान में ये बात आ गई है, ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई है। और निश्चित रूप से लेगी आपके पास जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का, वो बहुत सुचारू रूप से काम होगा। क्योंकि आप सबको पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बहन जी हमारी जो ग्राउंड लेवल की, उनको वो ग्राउंड लेवल की नेता है हमारी, उनको एक एक चीज़ का पता है कि किस तरीके से है कि यहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे। भी जानती हो। अच्छा, ये बताएं कि जो जहाँ तक सवाल पानी का है जी, पानी मैंने खुद पी के देखा, जो हमारे अनुभव में आया है कि पानी बदबूदार है। लोग बहुत रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमको फ्री का मत दो, लेकिन हमको जो चीज़ दो सही दो। इस पर क्या राय है? क्या ये भूमि पर ये चीज़ आएगी? देखिए, ये मूलभूत आवश्यकता है पानी। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि सर्वोपरि जो प्राथमिकता दी जाएगी वो जल और यमुना को ही दी जाएगी। अच्छा, ये बताएं कब से ये चीज़ें दिखाई देना चालू होगी? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो जैसे जैसे आप यमुना जी को आप देख ही रहे हैं, और हमने भी मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि यमुना जी के अंदर और जो आरटीओ के पास जहाँ भी यमुना जी जा रही है, वहाँ पे कई मशीनें कार्य कर रही है। दूसरी बात ये पीने का पानी है, तो वहाँ के जो क्षेत्रवासी है वो खुद आपको बता देंगे कि पानी अब साफ आने लगा। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि कहा गया है कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, लोगों को मकान दिया जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें धरातल पर आएगी कि सिर्फ जबान मिलेगा? जी देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से कि गारंटी, हाँ, मोदी जी की गारंटी है। और जो उनकी कथनियों करने में कोई फ़र्क नहीं होता है। वो कहते बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। आज आप ये देख लीजिएगा, महिला, एक साधारण महिला कार्यकर्ता को 2 बार जो एमएलए का चुनाव हार गई हो, तीसरी बार पहली बार एमएलए बनी, और मैंने उन्होंने दिल्ली की एक गवर्नमेंट सीट पर उन्होंने एक एज ए मुख्यमंत्री उनको विद्यमान कर दिया। ये उन्हीं कथनियों करने का एक जीता जागता और एक जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। अच्छा, ये बताएं, लोगों ने कहा है कि हमको योगी मॉडल चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं भाई उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरे को चाहिए योगी जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली ने। क्यों ईंट मारो तो मकान गिरा देंगे, लड़की छेड़ो तो हाथ काट देंगे। अब दुबई जैसा बनना चाह रहा है दिल्ली, आओ अपनी प्रधानमंत्री बना देंगे बहुत जल्द, 6 महीने के अंदर। मैं भाई सीना तान के चल रहा हूँ दिल्ली के अंदर। क्यों? बीजेपी सरकार आ गई है, बहुत खुश है, बहुत खुश।
खुश। आप कितने खुश हैं जी? मैं तो वो इतना 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 जितना कोई ना खुश होगा उससे ज्यादा खुश हूँ मैं। दो बात मैं कहना चाहता बोलिए बोलिए साहब। हूँ जी, देखिए, और मैं ये दो बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, इसका एक मेन कारण है कि जो अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, जो उन्होंने लालच दिया, उसके लिए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि क्या कि लालच देकर एक मिनट लालच बताओ, लालच अरे नहीं लालच भाषा इंटरव्यू चल रहा है। नहीं हिंदी में नहीं, लालच पूछो एक उनसे, लालच मिनट, क्या है? आप बात करो ना। अबे लालच भी तो पूछो। अरे भाई साहब, मैडम आपका गुड नेम? भूमिका। भूमिका। भूमिका क्या करती, पढ़ती हैं, कोई जॉब वगैरह? हाँ जी, ग्रेजुएशन करती हूँ मैं। मैडम ये बताएं कि आज आप आई हैं, रेखा जी का जो आज ताजपोशी थी, तो आपको कैसा लगा? आप एज एक लेडीज हैं। मेरे को अच्छा लगा, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम लोग बहुत लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, कोई हरियाणा से आता है, कोई आगे से आता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो के जो पासेस है बनने चाहिए, ताकि हमारा कम किराया लगे। हमारा रोज़ का 200-300 रुपये किराया लगता है आने में, रोज़ यहाँ पे आने में, और अगर कम हो जाए अटेंडेंस तो शॉर्ट हो जाती है। मतलब आपका कहना है कि हमारा जो किराया कम होना चाहिए? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि जो दिल्ली में और सारी दिक्कतें, पानी की दिक्कतें हैं, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है यहाँ गुंडागर्दी बदमाशी की है, लोग चलते चलते सामान छीन लेते हैं, इसके बारे में रेखा गुप्ता जी अगर सुन रही हैं, इस टाइम हमारा न्यूज़ देख रही हैं, उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार वीमेन चीफ मिनिस्टर बनी है तो वो शायद महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा करेंगी सुरक्षा। साधारण महिला हैं और रोड पर वो भी आना जाना उनका भी हमारे जैसे। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करेंगी रेखा गुप्ता जी। आपको लग रहा है कि जो समस्याएं दिल्ली की जनता की है और जनता ने जिस उम्मीद से उनको लाया है, क्या आपको लग रहा है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो करती है वो मतलब ठीक ही करती है। बहुत इम्प्रूवमेंट देखी गई है सिटी में भी, जहाँ पे सरकार है। यूपी मॉडल लग जाएगा यहाँ? मुझे लग रहा है लग जाएगा, क्योंकि लोग यूपी मॉडल की मांग। हाँ, यूपी मॉडल। मेरा ये कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन प्रणाली ठीक नहीं होगी तब तक कुछ ना हो सकेगा, क्योंकि अगर मैं देख लूँ जिस हिस्से में रह रहा हूँ लक्ष्मी नगर, वहाँ पे शाम में आप जाके देखें ऐसे चोर लोग और ऐसे मीन्स लफंगे लोग ऐसे दिखाई देते भरपूर। पुलिस को कंप्लेंट करो, उनका उतना ध्यान नहीं रहता। कौन सी एरिया की बात है? लक्ष्मी नगर। और दूसरा कि एज इन हम वो स्टूडेंट एरिया ही है, वहाँ पे तो भी नहीं क्या ऐसी चीज़ें ना हो जैसे प्रोस्टिट्यूशन या फिर जैसे नहीं क्या गांजा चरस ऐसी चीज़ें मिल रही हो, ये चीज़ें ना होनी चाहिए। वहाँ पर है ये चीजें, वहाँ पर है सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। जी को बोलना चाहता हूं कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। ये अब माननीय क्या कहते हैं, अमित शाह जी को भी बोलता हूं, संगठन को भी बोलता हूं, रेखा गुप्ता को सीएम बना के गलत किया। क्योंकि इसलिए क्या, क्योंकि देखो अब माननीय नरेंद्र मोदी जी, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, रातों दिन लगा रहा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने परवेज वर्मा को भेजा था, किसको हराने के लिए? केजरीवाल को हराने के लिए। और केजरीवाल को हराने के लिए इसलिए बोला, केजरीवाल तो नहीं कहता था मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं हरा पाओगे, मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा। अरे इसी जन्म में परवेज वर्मा जी ने हरा दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी दी। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल से माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने जो किया परवेज वर्मा के साथ गलत किया, ये अच्छा उचित नहीं है। डिप्टी सीएम बन गए ना? नहीं, डिप्टी सीएम से क्या लेना देना, वो तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आपने क्यों बनाया? नहीं, वो गलत है ना, गलत है, डिसीजन गलत है। वो हम उस चीज तो मान तो रहा नहीं, वो भले मान रहा है पर हम नहीं मानते उस चीज को। वो अपने परिवार को संभालती है, चलाती है, ये उसी तरीके का पूरा दिल्ली उनका परिवार हो गया है। अब इसे अपना परिवार समझ के इनकी सेवा करे, इनको पूरा हर चीज़ दे जो इनको जरूरत है। या नहीं महिला सुरक्षा हो उस पर काम करे, यमुना सफाई चालू कर दे, ये बहुत अच्छा काम किया है। और इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने 50,000 नौकरी देने का वादा किया, रोजगार देने का वादा किया, वो रोजगार दे, क्योंकि बहुत। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया किस तरह से तोड़फाड़ तुरंत मच गई। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए, रामलीला मैदान दिल्ली से। नमस्कार, जय हिंद।